जो लोग पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते उनके खिलाफ अब हम सख्त कार्रवाई करेंगे। बहुत मैंने ढील दे दी है बहुत। लेकिन अलीमा खान साहबा ने तो इस पर गुस्से का इजहार किया। इनकलाब एक वो बड़े अमल का, एक तारीखी अमल का नाम है, तो बिल्कुल ये गलत बात है कि पार्टी को कोई और चलाता है। पार्टी को पार्टी के ओहदेदारान अलीमा खान साहबा की जो बात होती है उसको फॉलो करते हैं, पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। हम अडियाला की दीवारों को नहीं गिरा सकते। हम राजा साहब बताइएगा कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब तक आपने क्या किया है? जितना खुलूस बहनों का है इमरान खान के लिए वो किसी और का नहीं है। जितनी फिक्रमंद वो है अपने भाई की सेहत के हवाले से कोई नहीं है, जितना वो अपने भाई को आज़ाद देखना चाहती हैं। और इल्ज़ाम है कि आप अलीमा खान साहबा की जो है वो लाइनें लेते हैं। यहाँ पर आपने सनम जवेद और फलक जवेद साहबा का जिक्र नहीं किया। और दूसरा, खान साहब की सेहत के हवाले से अब तक कितनी स्ट्रगल किया सलमान खान राजा साहब ने। पार्टी के अंदर ये तस्वर दिया जाता है कि अलीमा खान साहबा जो है वो इमरान खान को नहीं बाहर आने देती। अस्सलाम वालेकुम, ज़ईम लगारी मुखातिब हूं। नाज़रीन किराम, सलमान खान राजा साहब तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। राजा साहब बताइएगा कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब तक आपने क्या किया है? देखिए, मैंने अभी आपसे पहले भी बात करते हुए अर्ज़ किया कि तीन ही तरीके हैं इमरान खान साहब की रिहाई के। एक तो ये है कि अदालतें इंसाफ करें, फैसला दें, उनके खिलाफ जो झूठे केस हैं वो ख़त्म करें और उनको रिहाई मिल जाए। अब 26वीं और 27वीं तरमीम का मकसद ही हमारी नज़र में ये है कि इस मुल्क में अदलिया आज़ाद ना रहे। हम देखेंगे क्या होता है, अदलिया कैसे अपने मामलात निभाती है, लेकिन इस वक्त हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में आज़ाद अदलिया को ख़त्म कर दिया गया है। लिहाजा मुकदमे तो हम लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह हम सुरखरू भी होंगे, लेकिन ये जो रास्ता है इसको कठिन कर दिया गया है। इस हवाले से क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। अदलिया पर एक हमला हुआ है। दूसरा रास्ता इमरान खान साहब की रिहाई का ये है कि ये जो निज़ाम है होश के नाखुन ले, इसको समझ आ जाए कि कौम और रियासत के दरमियान खलीज जो है वो किसी सूरत भी रियासत के लिए मुफीद नहीं है। हमारे सामने है ईरान, वहाँ आज कौम रियासत के साथ खड़ी है, सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी है, तो वो किसी भी सुपर पावर को वो मात दे सकते हैं। तो हमें भी ज़रूरत है कि जो खलीज पैदा हो गई है पाकिस्तान में अवाम के और रियासत के इदारों के दरमियान, उस खलीज को ख़त्म किया जाए। फॉर्म 47 की बुनियाद पे कोई निज़ाम नहीं चल सकता। ये एक झूठ का निज़ाम है जिसकी जड़ें अवाम में नहीं हैं। दूसरा ये है कि ख़ुद समझ जाएं और कोई गुफ्त शुनीद का तरीका निकालें, इलेक्शन शफाफ कराएं और अवाम की जो मंशा है उसके मुताबिक हुकूमत कायम हो और इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। तीसरा रास्ता फिर है इनकलाब का। इनकलाब का रास्ता एक मुश्किल रास्ता है, लेकिन इनकलाब कौमें लाती हैं, जिंदा कौमें लाती हैं। इनकलाब एक जलसा नहीं होता, इनकलाब एक जुलूस नहीं होता, इनकलाब एक किसी चौक पे 50,000 लोगों के खड़े होने का नाम नहीं होता। इनकलाब एक तवातुर के साथ एक वो अमल होता है जो कई महीनों, हफ्तों, सालों जारी रहता है। पूरी कौम उसमें शामिल होती है और फिर कोई शायरान हो या कोई और डिक्टेटर हो वो भाग जाता है, वो निज़ाम पाश पाश हो जाता है। तो हमें अगर तीसरा रास्ता अपनाना है, जो कि मैं समझता हूँ हमें अपनाना पड़ेगा, तो उसको हम ये नहीं समझ सकते कि आज मैं कोई बटन दबाऊंगा, सलमान राजा कॉल देगा और कल इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब एक वो बड़े अमल का, एक तारीखी अमल का नाम है। हम उसका हिस्सा बन चुके हैं। मैं समझता हूँ ये कौम इनकलाब की जानिब बढ़ रही है। इनकलाब की मैं आपको तारीख नहीं दे सकता, मैं नहीं कह सकता कि हम 15 मार्च को इनकलाब ले आएंगे या 15 अप्रैल को इनकलाब ले आएंगे, लेकिन इनकलाब ने इस मुल्क में आना है। आप पर इल्ज़ाम है कि आप अलीमा खान साहबा की जो है वो लाइनें लेते हैं, अलीमा खान साहबा की जो बात होती है उसको फॉलो करते हैं, पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है, अलग बात है। बल्कि जो लोग पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते उनके खिलाफ अब हम सख्त कार्रवाई करेंगे। बहुत मैंने ढील दे दी है बहुत से लोगों को, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। पार्टी है, पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी है, पार्टी की पार्लिमानी पार्टी है जो बहुत ताज़ीम के लायक है, कि हकदार है। देखें, जो लोग असेंबली में बैठे हैं, जिनको मौका दे दिया गया है कि वो अपने हल्के के अवाम की नुमाइंदगी करें, हमने उनको बहुत इज्जत देनी है, तकरीम देनी है और हम देते हैं। सो जो फैसले हम पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में करते हैं या पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में करते हैं या कोर कमेटी की मीटिंग में करते हैं, उन फैसलों का बहुत भार होता है, उन फैसलों पर अमल करना हर एक पर लाजिम होता है। तो बिल्कुल ये गलत बात है कि पार्टी को कोई और चलाता है। पार्टी को पार्टी के ओहदेदारान और जो पार्टी के ये इदारे हैं वही चलाते हैं। सर, आपने अभी स्पीच की, आपने जो आपकी खवातीन है जेल उन सब का जिक्र भी किया, काफ़ी सारे के, लेकिन यहाँ पर आपने सनम जवेद और फलक जवेद साहबा का जिक्र नहीं किया। और दूसरा, यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं तमाम असरान की, फलक और सनम की नहीं है, क्या वजह? ये मुझे इसका नहीं पता, तस्वीरें तो मैंने नहीं लगाई। बिल्कुल फलक और सनम की बहुत समझता हूँ उनकी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने कुर्बानी दी है, उनकी
इस वक्त वो जेल में हैं दोनों, तो हम उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी तकरीर में कोई लफ्ज़ नहीं आया, अच्छा हुआ आपने उनका जिक्र कर दिया और मैं बड़ी ताज़ीम से उनका नाम लूँगा और हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी जद्दोजहद को सराहते हैं। सलमान कुरैशी राजा साहब अवामी इनकलाब कब देख रहे हैं? देखिए, मैंने यही कहा ना, अवामी इनकलाब आपने लाना है। अवामी इनकलाब सलमान राजा ने अकेले नहीं लाना, हम सब ने मिल के लाना है। वो कब आएगा ये कौम फैसला करेगी। मैं उसकी तारीख आपको दे दूं, 15 अप्रैल को इनकलाब आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो तब होगा जब पूरी कौम जो है, एक लम्हा होता है, वो अल्लाह ताला वो लम्हा अता करता है जब कौम मुत्तहिद हो जाती है, यकसू हो जाती है, उसका गुस्सा जो है उसका इजहार होता है एक अमली तरीके से, वो सड़कों पे हो, वो पार्लियामान में हो, वो कहीं और हो, और वो लम्हा आता है, वो आएगा। लेकिन उसका टाइम टेबल आप मैं कोई भी नहीं दे सकता। कोई कह सकता था कि बांग्लादेश का इनकलाब कब आएगा, कोई कह सकता था नेपाल में इनकलाब कब आएगा, कोई नहीं कह सकता था कि ईरान में इनकलाब कब आएगा। वो एक लम्हा होता है जो पैदा हो जाता है और इनकलाब आ जाता है। खान साहब की सीहत के हवाले से अब तक कितनी स्ट्रगल किया सलमान राजा साहब ने और उनके हम अदालतों में रोज गए हैं, हमने धरने दिए हैं, 5 रातें हम नेशनल असेंबली में बैठे हैं। हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं इस वक्त? हम अडयाला की दीवारों को नहीं गिरा सकते। हमने लातादाद दरखास्तें दायर की हैं, हम हर अदालत में गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मैं खुद मिला हूँ जाकर। मेरी मुलाकात के बाद उन्होंने हमें मेडिकल रिपोर्ट 1 हफ्ते की ताखीर से सही लेकिन दी, बच्चों की गुफ्तगू करवाई खान साहब से, तो कुछ ना कुछ पेशरफ जरूर हुई। आखिरी सवाल मेरा ले लीजिएगा सर। सुहेल अफरीदी साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ऑनलाइन होते हैं कॉल पर इमरान खान साहब की सीहत के हवाले से। ये बात अलीमा खान साहब ने भी डिस्कस की और फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कंफर्म की। क्या आपके नॉलेज में था कि सुहेल अफरीदी साहब और बैरिस्टर गौहर ऑनलाइन है? ऑनलाइन के मतलब कि उनकी कोई गुफ्तगू हुई है किसी से? कॉल पे ये वीडियो नहीं थी, कोई गुफ्तगू हुई होगी। नहीं, मैं उस गुफ्तगू का हिस्सा नहीं था। बाद में जब सबको पता चला तो मुझे भी पता चला। नॉलेज में नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं था। लेकिन एक गुफ्तगू हुई। अगर किसी हुकूमती ओहदेदार ने उनको कहा कि हम आपकी खान साहब की सेहत के हवाले से कोई ब्रीफिंग करवाना चाहते हैं, तो ये गुफ्तगू उनकी और उस ओहदेदार की हुई। इसका कोई उमूमी हमें इल्म नहीं था। ये ज्यादती नहीं है कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को पता नहीं, कोई ज्यादती नहीं है, ऐसे नहीं होता। वो चेयरमैन है, उनको अगर स्पीकर कौमी असेंबली या कोई और वजीर फोन करता है और कहता है मैं आपकी ब्रीफिंग करवाना चाहता हूँ डॉक्टरों के साथ, तो मुझे कैसे पता हो? इसलिए वो हुई बात। ये तो फिर पता था जब वो गए पिम्स अस्पताल, उस वक्त तो हमें मालूम था कि वो पिम्स अस्पताल जा रहे हैं ब्रीफिंग लेने के लिए। लेकिन अलीमा खान साहबा ने तो इस पर गुस्से का इजहार किया। चले, उनका एक बहन के हवाले से एक उनकी अपने तासुरात हैं, उनकी हम इज़्ज़त करते हैं, तकरीम करते हैं। वो समझती हैं कि उनको फ़ौरन इल्म होना चाहिए था। तो ये बात हो गई, पार्टी में इस पर मुशावरत हो गई, उनसे भी मुशावरत हो गई और यही फैसला हुआ है कि सेहत के तमाम मामलात में उनको हर लम्हा आगाह रखा जाएगा। पार्टी के अंदर ये तस्वर दिया जाता है कि अलीमा खान साहबा जो हैं वो इमरान खान को नहीं बाहर आने देती, अलीमा खान साहबा की वजह से ये चीजें हैं। ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना है और ये शरपसंद लोग हैं जो ऐसा कोई तस्वर या ऐसी कोई बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितना खुलूस बहनों का है इमरान खान के लिए, वो किसी और का नहीं है। जितनी फिक्रमंद वो हैं अपने भाई की सेहत के हवाले से, कोई नहीं है। जितना वो अपने भाई को आज़ाद देखना चाहती हैं और कोई नहीं देखना चाहता। इसलिए उनके हवाले से कोई शक करना या उंगली उठाना एक साजिश है और एक मजमूम हरकत है। बहुत शुक्रिया। आप बड़ी पुरसाइज जिंदगी गुजार रहे थे और हम आपको देखते थे, अदालतों में पेश होते थे, जजेज और हर सबका आपकी बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने के बाद आपने बड़ी सख्तियां देखी, बड़ी मुश्किलात देखी, तो क्या समझते हैं कि ये आपने इसका इंतखाब क्यों किया? इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे आप। देखिए, ये तो हर इंसान ने फैसला करना होता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आप ठीक कह रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में आसाइशें ही आसाइशें थी। अल्लाह का बड़ा करम है, मैं एचएसएन कॉलेज गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया, वापस आया, पैसे की रेल पेल रही तमाम उम्र मेरी ज़िंदगी में। तो ये सब चीज़ें हैं। जब खुदा आपको ये सब कुछ दे देता है अल्लाह ताला, तो क्या आप पे वो कोई जिम्मेदारी नहीं आयद करता? क्या आप अपने वजूद से आगे बढ़कर कुछ करें, माशरे के लिए कुछ करें, उनके लिए करें जिनको ये मौके नहीं मिले? हर एक तो एचएसएन कॉलेज नहीं जाता ना, हर एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं जाता, हर एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं जाता, हर एक को वकालत में कामयाबी नहीं मिलती, हर एक किसी मालदार घराने में पैदा नहीं होता। तो जब ये सब कुछ अल्लाह ताला आपको दे दे, तो आप पे फ़र्ज होता है कि आप निकलें अपनी ज़ात के महवर से बाहर और कोशिश करें आप कि माशरे को बेहतर करें। उनको जिनको ये आसाइशें हासिल नहीं है और जो उनका हक़ है, इंसानी हक़ है, हर इंसान का हक़ है, उसको अच्छी सेहत मिले, उसको अच्छी तालीम मिले, ताकि वो ज़िंदगी की दौड़ में किसी का भी मुकाबला कर सके। ये इस मुल्क में नहीं हो रहा, तो हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी कोशिश करें।
तो मेरी नज़र में तो कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं आगे बढ़कर जो कुछ कर सकता हूँ वो करूँ। शुक्रिया जी। आप कानूनदान हैं सर, ये बड़ा अहम सवाल है। जी। जब आप देखते हैं कि ऐसा गैर आईनी इक़दाम हो रहा है, ऐसा गैर कानूनी अमल हो रहा है, तो आपके दिल पर क्या गुजरती है? और ख़ास तौर पर जिन जजेस की तैनातियां की गई, आप क्या समझते हैं कि वो रीडर बनने के भी काबिल थे जिन्हें जज बना दिया गया? देखिए, दिल कुड़ता है, इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, निज़ाम इंसाफ पे हमला है, निज़ाम इंसाफ को एक आला जुर्म बना दिया गया है, बिल्कुल ये सब कुछ है। और जो आज के दौर में हो रहा है, ये मैं समझता हूँ हमारी तारीख का एक तारीख तरीन दौर है। माजी में भी हालात की बहुत अच्छे नहीं थे, मुझे 35 साल हो गए हैं अब वकालत के शोबे से, हर दौर में कोई ना कोई खराबी रही है, लेकिन ये जो दौर है मुकम्मल तौर पे मैं समझता हूँ तारीखी का दौर है, ये एक भयानक दौर है। हमें इस दौर से लड़ना है, इससे बाहर निकलना है, कौम को इस दौर से बाहर निकालना है। शुक्रिया जी।